मैं आप दोनों से फिर से मिलना चाहता हूँ मेरे घर में एक पॉडकास्ट शूट के लिए इन द फ्यूचर। हाँ जरूर करेंगे। पॉडकास्ट में अलग होता है? हाँ जी, क्या होता है मतलब? पॉडकास्ट में बस ह्यूमन बींग्स की कनेक्शन बैठ जाती है। यहाँ मुझे 2 घंटे मिला आपके साथ, आप दोनों की फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल सिर्फ उस फेजेस में अवेलेबल होते हैं। तो पॉडकास्ट में गुस्सा आता है तो पॉडकास्ट में खुल के बातें होती है। हाँ तो खुल के करना। ओके, हाँ हाँ जितना खुल सकता है। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? मतलब होते हैं पेलने के बेटा। पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है। प्री फिल्म इंडस्ट्री करियर? नहीं उस वक्त तो मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। फिर उसके बाद खालसा कॉलेज में थे, फिर खालसा, हाँ फिर उसके बाद वहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता था। तो लड़ाई झगड़ा बड़ा किया हुआ है। किन चीज़ों को लेकर झगड़ते थे? लड़की को लेके हो गया, कभी किसी ने कुछ उल्टा सीधा दोस्त को कह दिया उसके लिए हो गया, कभी दोस्त की गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया तब पेल दिया किसी को। तब आपको मार्शल आर्ट्स आते थे? तब स्कूल के वक्त तो मतलब नया नया सीख रहा था, लेकिन जब एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनिंग तो कॉलेज के बाद ही किया है। थाईलैंड जाकर? हाँ बिल्कुल। याद आती है उस फेज के बारे में? हाँ बहुत याद आती है, वो तो हमेशा याद आती है। हम तो कभी कभार बात करते हैं इसके भी। फेवरेट जगह थाईलैंड ही है। ये कहता है मैं भी कभी चिल आउट करने जाता हूँ थाईलैंड जाता हूँ। कहाँ जाते भाई? मैं भाजी फुकेट जाता हूँ, वहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप है तो एंड आई लाइक वाटर, आई लाइक द बीचेस, सो नाइस। ट्रेनिंग कैंप फॉर मार्शल आर्ट्स? हाँ जी। ओके, इसलिए हमने गोकूज यहाँ रखे हैं क्योंकि इस मार्शल आर्ट्स बेस्ड। क्या बदलता है एक इंसान के दिमाग में मार्शल आर्ट की वजह से? क्योंकि आई फील कि इट वाज माय पेरेंट्स बेस्ट डिसीजन फॉर मी अमंग्स मेनी बेस्ट डिसीजंस। दिस वाज द नंबर 1 बेस्ट डिसीजन। You've done martial arts also? जूडो Wow, में Okay. एंड इट फुल्ली फिक्स्ड माय ब्रेन। आई फील कि मैं थोड़ा सा संगी था उसके पहले, बट 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जूडो किया और बहुत डिसिप्लिन आ गया मेरे में। डिसिप्लिन डेफिनेटली इज नंबर 1. इट इंस्टिल्स एक ठहराव, इट ब्रिंग्स इन वंस डिमीनर। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें को चैनलाइज करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रेस्टलेस, if you're hyper, I think martial arts, channelizes that energy and makes you very one with yourself, with nature, grounded, centered. तो कम से कम मेरे लिए तो I treat martial arts like that for me. मेडिटेशन की तरह होता है? जी भाई, जी भाई। मतलब अब माइंडफुल हो जाता हो, एक ही जगह में रहते हो? हाँ जी, and just focused really on what I have to do. आई थिंक मार्शल आर्ट जो है, डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिफेंस जो है, हाँ मुझे लगता है हमारे देश में ना कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर इंसान को करीबन ना करीबन, लड़का हो लड़की हो, 3 साल तो करना ही चाहिए। एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें सिखा जाती है। हाँ वो ठीक है, किक्स, फाइट्स, ब्लॉक्स, मूव्स, काथास, ये सब ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी और चीज़ें जो बैकवर्ड से सिखाते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन लेके आता है अपने आप, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सोसाइटी। I'd actually love for Tiger to add to this question. आपके लिए एक सवाल है, and please bro, add your own bit. आप और मैं ऑलमोस्ट लाइक सेम एज के, और हमारे जितने भी दोस्त मिलते हैं हमारे एज के, एक कॉमन कॉन्वर्सेशन हेल्थ की होती है, क्योंकि हर किसी की हेल्थ या तो बिगड़ रही है या इंजरीज हो रहे हैं या थोड़ी सी वीकनेस इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू एज 22, 23। आई डोंट नो अगर आपने खुद के भी, आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट योर बॉडी, आप थोड़े गोकू टाइप के हो, बट जनरली स्पीकिंग इंजरीज बढ़ती हैं। इट्स वाई स्पोर्ट्स स्टार्स आफ्टर द एज ऑफ 30 उनके, इट्स अ फैक्ट यार, क्योंकि नेचुरली as humans we tend to deteriorate post a certain age, पर अगेन वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। जैसे कि अगर आप लेब्रॉन जेम्स को जानते हो या ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हो, जिस तरह उन दोनों ने अपने हेल्थ को कीपिंग इन द फोरफ्रंट, फोकसिंग मोर ऑन रिकवरी एज अपोज टू एक्चुअल ट्रेनिंग एंड एक्चुअल रगड़ना अपने आप को। रिकवरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू देम नाउ पोस्ट द 30s, 35s, एंड दैट्स द गेम इन लॉन्ग टर्म। कितने मील्स खा रहे हो दिन में, कितना सो रहे हो, what are the methods, are you icing every day, are you doing stretches, your flexibility, are you doing your breathing, are you taking vitamin D, are you doing the biohacking, in terms of are you grounding, are you taking in the sunlight in the morning. तो ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ और अपने आप पे जितना हो सके मैं वो अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ in my daily life. Because it's very, if you're really one with your body now, you realize ki what is the difference between me 10 years back and me now. So to be honest with you, I don't feel as explosive as I used to be in, for example, sports. In sports ki baat kare to if you're talking about football, if I have to run from point A to point B at a certain time, I'm not as fast as I used to be.
but it would be hard to tell the difference, you know, whereas in 10 years a lot can decrease if you don't really put in that effort into your body. So that's pretty much it really. I think it's just a matter of all these things, all these aspects coming together, and that's what matters in the long run. I feel कि sir is the personification of testosterone. Yeah, exactly, the मतलब alpha. आपकी आवाज से ही टेस्टोस्टेरोन निकल के आता है. It's like आपके 2 नहीं आपके 4 हैं, ऐसा कभी कभी लगता है. Okay. तो बिल्कुल अच्छी बात है. कभी मैं तो आपकी मैं तो vibe 6 है? के चक्कर में हूँ. आपके 90s का चेस्ट हेयर याद है, आपकी आवाज, और एक और कोर मेमोरी है मेरी, गरम मसाला में जो आपकी शर्टलेस सीन थी, आपकी बॉडी वहाँ बहुत हेल्दी लग रही थी, और तब आप कहते थे कि आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते थे. तो हमेशा बचपन में मैं ये सोचता था कि यार ऐसी बॉडी वेट ट्रेनिंग के बिना कैसे बनी है. फिर ये 4 की थियरी जमी है मेरे दिमाग में. आई फील कि यू आर नॉट अ नॉर्मल गाय, समथिंग, you're an extra guy inside that one guy. बताइए आप इतने मजबूत कैसे हो? मजबूत कैसे हैं? एक्चुअली जो बचपन में सीखा ना उसको पकड़ के रखा है. एक्चुअली आई एम श्योर कि यार तेरे माँ बाप ने भी सबके माँ बाप, बेटे चलो फिर सुबह स्कूल जाना है, जल्दी सो जाओ, चलो, ये तो सुना होगा तूने जी. फिर तूने ये भी सुना, चलो सुबह हो गई बस, उठो, चलो फटाफट या तो दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो, और फटाफट या तो होमवर्क कर लो, नाश्ता खाओ, स्कूल जाना है. फिर हम बड़े हुए, हमने अपने आप को फ्री समझा, फिर हम रात को पार्टियां करने लगे, हम घूमने लगे, फिर हमारा लाइफस्टाइल है चेंज होने लगा. बड़ी आश्चर्य वाली बात होती है जब कोई प्रश्न पूछता है कि यार आप जल्दी सो जाते हो. तो बेवकूफ़, अगर जल्दी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा? आदमी रात को ही सोएगा, जल्दी सोएगा. यार आप जल्दी उठ जाते हो, अगर जल्दी नहीं उठूंगा तो क्या करूं? आदमी, रात होती है आदमी सोने के लिए होती है, दिन होता है सुबह उठने के लिए होता है. तो ये समझ में नहीं आता है. डोंट यू थिंक सो आई शुड बी आस्किंग समवन दिस क्वेश्चन, यार तू लेट सो रहा है, क्यों, क्या बात है? बल्कि ये पूछा जाता है कि आप जल्दी सो रहे हो, ये क्या बात है? सो मैंने अपने बेसिक्स को पकड़ के रखा है. रूटीन, मैं अपने बेसिक्स को जो बचपन में मुझे सिखाया गया था कि रात बनी है सोने के लिए, दिन बना उठ के काम करने के लिए, फिर बस ये रूटीन को पकड़ के रखा है. मैं ये नहीं कह रहा पार्टी करना गलत है, पार्टी जाओ, कोई सैटरडे चले गए ठीक है जाओ, जबकि मुझे नहीं शौक. हाँ जी. मुझे मज़ा नहीं आता. मतलब ये भी वैसे ही है. हम एक दो बार हम गए थे, कभी रैप अप पार्टी होती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, अबे कब खत्म होगा, चले यार फटाफट रैप अप का, यार केक काटना, यार प्रोड्यूसर को बोलते बेटा तू केक काट ले, फटाफट जाना है भाई, सो जाना है, सोने जाना है. इसलिए बहुत सारे ब्रोज को आप दोनों के साथ कनेक्शन फील होती है. वो तो बड़े अरसे बाद कोई अपने जैसा मिला है यार, जो मतलब इसका चेहरा देखता हूँ, ये पार्टी में वासियां ले रहा है, यूं हाँ देख रहा है, ऐसे देख रहा है, कब खत्म होगा ये, कब जाएंगे, जाके सो जाएं यार. तो ये जो बेसिक को पकड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. और हमको खाना भी जल्दी मिलता था, 6:30-7 बजे खाना खा लेते थे, और वो आदत अभी भी पकड़ के रखी हुई. आपने बॉडी कैसे मेंटेन करके रखी है? मतलब आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हो? मैं फ्री हैंड करता हूँ. पुशअप्स, पुलअप्स, हाँ, स्क्वाट, पुलअप्स, लटकना वटकना. कभी वेट ट्रेनिंग करी है? बहुत रेयरली की है. मैं इनको जबरदस्ती कराता था वहाँ पे अपने स्केड्यूल पे, लंदन ये आउटडोर उठाता था, तो, ये लेकिन बहुत पर मे आई टेल यू कि आप अभी मेंशन कर रहे थे नेचुरल स्ट्रेंथ. आई हैव नेवर सीन एनीवन विद द नेचुरल स्ट्रेंथ ही हैज. व्हाट आई मीन बाय नेचुरल स्ट्रेंथ इज विदाउट इवन गोइंग टू अ जिम एंड लिफ्टिंग वेट्स. I made him lift weights which is not normal for a beginner.